नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये सवाल जवाब का एपिसोड है, 92वां एपिसोड है, 92 एपिसोड अभी तक हो चुके हैं। तो आपके सवाल होंगे सौदा घर के जवाब। यदि आपको प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिए और लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप अपने चैनल सौदा घर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपके मन में जो भी दुविधा रहे हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं, जिससे उसके बारे में आपको जानकारी हम दे सकें। पहला सवाल लेते हैं, एच कदम जी हैं, इन्होंने लिखा है, आई हैव परचेज ए कॉमर्शियल शॉप, दे टोल्ड मी टोटल एरिया 579 स्क्वायर फीट बट द साइज ऑफ शॉप इज 23.5 इंटू 8 फीट अप्रॉक्स 188 स्क्वायर फीट, हाउ इट इज पॉसिबल। देखिए कदम जी, इसमें जब भी आपको ये शॉप बेचा गया तो शायद आपने उसका लेआउट ठीक से देखा नहीं होगा, आपने उनके कहने पे उस चीज़ को बुक कर लिया, पर आपको सबसे पहले जो भी चीज़ खरीद रहे हैं उसका डायमेंशन क्या है, ये एरिया कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ये चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, अगर 188 स्क्वायर फीट का कारपेट आ रहा है नीचे का, तो इसमें शायद लॉफ्ट भी दिया गया होगा 50%, यानी कि अगर उस शॉप की हाइट आपकी 15 फीट के ऊपर है 16 फीट के आसपास, तो उसमें आपको पूरे कारपेट एरिया यानी कि जो आपका ये 23/8 का एरिया है, इसका आधा आपको लॉफ्ट दे दिया गया होगा, वो जो कि लगभग 94 स्क्वायर फीट होगा, क्योंकि आप 188 स्क्वायर फीट जो है यहाँ पे बता रहे हैं। टोटल जो है आपको कारपेट दिख रहा है नीचे का हिस्सा, तो लॉफ्ट का जो कारपेट होगा वो भी ऐड हो जाएगा। प्लस कई बार जो प्लेटफॉर्म होता है, यानी कि जहाँ से आपके शॉप की शुरुआत हो रही है उसके सामने जो दिया जा रहा है प्लेटफॉर्म का एरिया, उसको भी आपके कारपेट एरिया में या टोटल एरिया में ऐड कर दिया जाता है। वो कैसे है, आपके शॉप की विड्थ है 8 फीट, सामने मान लीजिए 5 फीट का एरिया है, तो 40 स्क्वायर फीट उसे भी ऐड कर दिया जाएगा। तो 188 स्क्वायर फीट प्लस 94 स्क्वायर फीट प्लस आपका 40 स्क्वायर फीट ये ऐड हो जाएगा। ये सब कुछ ऐड करने के बाद इस पे 45-50% लोडिंग ऐड कर दी जाती है, क्योंकि कॉमर्शियल में लोडिंग ज़्यादा मानी जाती है। और ये सब मिला के फिर आपको जो है टोटल एरिया या टोटल सेलेबल एरिया 579 स्क्वायर फीट बताया गया होगा। देखिए इस चीज़ से क्या चीज़ निकल के आ रही है, ये निकल के आ रहा है, जब भी आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, जो भी एरिया आपको बताया जा रहा है उसको तसल्ली से देख लीजिए। कई बार शॉप के केस में क्या होता है, जैसे ही लॉन्च होते हैं चीज़ें बिक जाती हैं, यानी कि जब प्रॉपर प्रोजेक्ट का लॉन्च होता है उसके पहले ही शॉप बिक चुके होते हैं और हमारे पास उसे निर्णय लेने का समय नहीं रहता। हमें जो बताया जाता है फटाक से हमें उस पर निर्णय लेके पैसे दे के उसे बुक करना होता है। ऐसी स्थिति में कम से कम जो भी प्लान है, जो भी कच्चा प्लान है, जिसे भी उन्होंने सैंक्शनिंग लिया हुआ है या सैंक्शनिंग लेने के लिए डाल रहे हैं, उसे ज़रूर देख लीजिए या उनसे क्लैरिफाई कर लीजिए, मेल पे ले लीजिए, कुछ ना कुछ रिटर्न ले लीजिए। क्योंकि कहीं मान लीजिए आपके मन में ये था 579 स्क्वायर फीट का शॉप है, कारपेट हमें 400-450 स्क्वायर फीट मिलेगा, एंड ऑफ द डे आपको पता है कि जो एरिया आपको मिल रहा है वो 200 स्क्वायर फीट से भी कम मिल रहा है, लॉफ्ट वगैरह का मिला के आपको कारपेट जो है 350 के आसपास पहुंच रहा होगा। तो इन चीज़ों का तफसील हर कोई कर ले जो भी ये वीडियो देख रहे हैं या जो भी निवेश करने के लिए जा रहे हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बादशाह के जी हैं, इन्होंने लिखा है, हाय सौदागर, द न्यू मैप कंसेप्ट विद लोकेशन इज वेरी गुड, थैंक्स फॉर टेकिंग एफर्ट टू इम्प्रूव एवरी डे। थैंक यू सो मच बादशाह जी। और देखें, एक चीज़ ये है कि कोशिश यही रहती है कि कुछ ऐसा इम्प्रोवाइजेशन किया जाए जिससे आप लोगों तक सारा इन्फॉर्मेशन घर बैठे इस तरीके से आए कि आप ऐसा फील करें कि आप उस लोकेशन में गए हैं और जाने के बाद भी जो इन्फॉर्मेशन आप नहीं ले सकते उसे भी आप तक पहुंचाया जाए। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं और आप अपना सुझाव भी हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। आगे आपने लिखा है, माई क्वेश्चन इज वाई इज द एरिया गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर इन सो मेनी प्रोजेक्ट्स, The 2 BHK carpet is only 549 to 635 square feet which is area of 1 BHK। देखिए आपका कहना बिल्कुल सही है कि अब जो है लगातार जो फ्लैट के साइजेस हैं वो कम होते जा रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे 2-3 कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण ये है कि लगातार जिस हिसाब से रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहा है, लेबर चार्जेस बढ़ रहे हैं, उसमें डेवलपर ये चाहता है इस तरीके का प्रोडक्ट डिज़ाइन किया जाए जिससे उसी प्राइस में, यानी कि जो पहले बड़े साइज का कारपेट का 2 BHK मिलता था जिस पैकेज में, उसी पैकेज में 2 BHK दे दिया जाए। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन लोगों के दिमाग में, बायर्स के दिमाग में क्या जाता है, मैं 2 BHK खरीद रहा हूँ। उसके बाद जब आप साइट पे जाते हैं, जब एरिया वगैरह को देखते हैं, तब आपको लगता है अच्छा इसका एरिया काफ़ी क्रैम्प है, काफ़ी कम है।
लेकिन उसके पहले जब आप मार्केट करते हैं इस प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट को, तो 2 BHK स्टार्टिंग फ्रॉम दिस प्राइस, तो लोगों को ये लगता है चलो 2 BHK अच्छे लोकेशन में इस प्राइस में मिल रहा है। एक तो ये कारण हो गया कि उसी बजट में जो पहले बड़े साइज का 2 BHK मिलता था उसी पैकेज प्राइस में बिठा दिया जाए, एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि इसमें क्या है, जो लोग भी एक तरीके से कम बजट में ढूंढ रहे हैं उनको 2 BHK मिल जाए, उनको अपने साइज़ का जो है फ्लैट मिल जाए, चाहे 1 हो, 2 हो या 3 हो, तो उनके लिए भी आसानी होती है। चलो पैकेज कम है, ठीक है, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं एरिया में, लेकिन एक अच्छे लोकेशन में हमें प्रॉपर्टी मिल जा रही है। तीसरा कारण क्या है, अगर मान लीजिए डेवलपर को बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, डेवलपर तो चाहेगा कि वो बड़ा फ्लैट बनाए। कारण क्यों चाहेगा बड़ा फ्लैट बनाए? क्योंकि जितने बड़े फ्लैट होंगे उतना उसे कम टॉयलेट बनाना होगा, उतना कम उसे किचन बनाना होगा, क्योंकि जितना ही फ्लैट आप छोटा करते जाएंगे, 2 BHK है तो आपको 2 टॉयलेट देना ही है, आपको किचन भी एक उसके साथ देना ही है। यानी कि जो आपका सैनिटरी फिटिंग की लाइंस हैं, जो एक बारीकियों वाला काम होता है किचन में, बाथरूम में, वाटरप्रूफिंग वगैरह का काम, ये सब बढ़ जाता है। डेवलपर अगर चाहे और फ्लैट की साइज को मान लीजिए जहाँ पे 600 स्क्वायर फीट का 2 BHK है, 550 स्क्वायर फीट का 2 BHK, उसे 1000 स्क्वायर फीट का कारपेट का कर दे, तो आप सोचिए जो 2 किचन बनाना पड़ रहा है वहाँ पे एक ही किचन बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो एरिया जो है डबल कर दिया उसने। अब 2 BHK उसमें 2 किचन तो बनाएगा नहीं डेवलपर, एक ही किचन बनाएगा, टॉयलेट भी 2 देगा, एक अटैच देगा, एक कॉमन देगा। तो आप ये समझ के चलिए उसका काम, उसका हेडक और कम हो जाएगा, यानी कि वो पोजीशन आपको जल्दी दे सकता है। उसके लिए प्रोडक्ट की कॉस्ट भी सस्ती पड़ेगी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया वाटरप्रूफिंग कॉस्ट बच जाएगा, आपका जो बारीकियों का काम है, टाइलिंग, डैडो वगैरह का, ये सब कम हो जाएगा। प्लस आप सोचिए उसको जो सैनिटरी फिटिंग है, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स है, वो भी कम दौड़ानी पड़ेंगी। तो उसके लिए आसान है बड़े फ्लैट बनाना, लेकिन बड़ा फ्लैट बनाते ही कॉस्ट डबल हो जाएगी, क्योंकि कारपेट एरिया भी डबल हो रहा है, और जैसे ही कॉस्ट डबल होगी उसके लिए वो सेल कर पाना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि उस पैकेज प्राइस में जो मान लीजिए आज 60-70 लाख में 2 BHK मिल रहा है, अगर आप एक 2 BHK 1.25 करोड़ और 1.5 करोड़ के बीच में बेचेंगे तो उसके लिए बायर भी बहुत कम होंगे, और जो जिनकी कैपेसिटी होगी भी 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ खर्च करने की, वो लोग चाहेंगे कि हम लोग 3 BHK, बड़े 3 BHK या फिर 2.5 BHK में जाएँ, अगर कोई अच्छा लोकेशन है तो यही कारण है, ये 2-3 कारण हैं जिसकी वजह से फ्लैट के साइजेस लगातार कम होते जा रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि हर जगह इसी साइज में है, कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां पे आपको बड़े साइज के 2 BHK भी मिल जाते हैं। जाहिर सी बात है वहां पे आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है या फिर लोकेशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आगे चलते हैं, संदीप जी हैं, इन्होंने लिखा है, व्हाट विल हैपन टू दोज हु डिसाइड टू कैंसिल आफ्टर एग्रीमेंट। पहले मैं बता दूं, ये क्वेश्चन जो इन्होंने कमेंट किया हुआ है ये कल के वीडियो पे किया हुआ है। कल जो है सोमवार था, और सोमवार के दिन हम लोग एक तरीके से जो न्यूज़ सेशन होता है, जो भी पूरा वीकली न्यूज़ अपडेट होता है, वो हम लोग आपके सामने लाते हैं। तो उसमें हमने एक टॉपिक कवर किया हुआ है, उसमें हमने बात की हुई है कि डेवलपर कैंसिलेशन चार्जेस क्या कट कर सकता है और किस केस में कैंसिलेशन चार्ज नहीं कट कर सकता है एग्रीमेंट से पहले। तो वो सारा कुछ समझने के लिए आप आई बटन पे प्रेस करके उसे समझ लीजिए, देख लीजिए, जिससे आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाए, तो आपको ये समझने में भी आसानी होगी। फिर भी मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन्होंने लिखा, व्हाट विल हैपन टू दोज हु डिसाइड टू कैंसिल आफ्टर एग्रीमेंट, व्हाट डिड यू मीन बाई अलॉटमेंट लेटर? In our agreement, it is mentioned that cancellation of flat after agreement will attract 10% of base price as a cancellation charges. I do not wish to cancel, but just curious to know about this. देखिए, अच्छा सवाल है और इसी के माध्यम से काफ़ी लोगों को जो है इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। एक्चुअली जो कल हमने इस टॉपिक को कवर किया हुआ था, 3 जून को एक ऑर्डर आया हुआ है महारेरा की तरफ से, जिसमें महारेरा ने मॉडल प्रोफार्मा अलॉटमेंट लेटर की बात की है। यानी कि उस ऑर्डर का एक ही जो है एक तरीके से मुद्दा है कि लोगों तक जो कैंसिलेशन के चार्जेस हैं उसे क्लियर कर दिया जाए, इसमें जो कन्फ्यूजन है दो लोगों के मन में वो सब दूर कर दिया जाए। पर कैंसिलेशन का जो ये प्रोफार्मा अलॉटमेंट लेटर की बात हुई है, ये एग्रीमेंट के पहले। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ और पूछा है, अलॉटमेंट लेटर क्या होता है। देखिए, हर एक बायर को ये बात समझ लेनी चाहिए। हो सकता है काफ़ी लोगों को पता हो, और जो लोग भी डेवलपर्स के यहाँ बुक किए होंगे, कई ऐसे डेवलपर्स के यहाँ जहाँ पे उन्हें अलॉटमेंट लेटर दिया भी गया होगा और आप लोगों ने साइन भी किया होगा। इसे आप समझ लें, जब भी आप किसी भी प्रॉपर्टी में जाके इंटरेस्ट आप दिखाते हैं, आप एक टोकन अमाउंट देते हैं, कुछ मान लीजिए लाख रुपए दे के आप वहाँ पर एक सॉफ्ट बुकिंग कर लेते हैं कि 100 एंड 100 यूनिट इस प्राइस में ब्लॉक कर दीजिए।
अब उसी के साथ या तो आपको अलॉटमेंट लेटर साइन करा दिया जाएगा जिसमें पूरा एरिया, क्या पार्किंग रहने वाला है, ये सब कुछ दिखाया जाएगा, या फिर क्या किया जाएगा, आपकी बुकिंग हो गई, एक दूसरे दिन आपको बुला के सारी चीज़ें बता के और उस पर आपका साइन लिया जाएगा। यानी कि इट इज़ एज गुड एज योर एग्रीमेंट टू सेल। लगभग उसी के सारे क्लॉज, उसी के जैसे सारा एरिया बाइफर्केशन, प्राइसिंग, अलॉटमेंट ऑफ द पार्किंग, वो सब कुछ होता है, लेकिन वो कहीं पे रजिस्टर नहीं होता है। आप और डेवलपर के बीच का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, वहाँ साइन होती है, उसका लीगल वैल्यू है। तो उसमें एक समय अवधि की बात की गई थी कि किस किस समय पे जो है आपका कैंसिलेशन चार्जेस नहीं लगेगा, किस समय पे कैंसिलेशन चार्जेस लगेगा बिफोर एग्रीमेंट। आफ्टर द एग्रीमेंट तो कैंसिलेशन के सारे क्लॉज जैसे आपने यहाँ पे लिखा है 10%, वो तो एग्रीमेंट में मेंशन्ड ही है। और जो मैक्सिमम कैंसिलेशंस होते हैं वो एग्रीमेंट के पहले ही होते हैं। 90% अगर कोई भी कैंसिलेशन कर रहा है, मान लीजिए किसी फाइनेंशियल इशू की वजह से घर में किसी को कुछ समस्या हो गई, या मान लीजिए उनको अब उस लोकेशन में लेना ही नहीं है, किसी कारणवश किसी और लोकेशन में लेना, या फिर वो कहीं और किसी अदर स्टेट में शिफ्ट हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को चलते हुए लोग अगर कैंसिल करना चाह रहे हैं तो एग्रीमेंट के पहले ही करते हैं। एग्रीमेंट हो जाने के बाद कैंसिलेशन के चांसेस कम होते हैं। हाँ, मान लीजिए कुछ ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशन हो गई तो लोग करते हैं, पर उनका नंबर काफ़ी कम होता है। तो ये जो कन्फ्यूजन था लोगों के बीच में, और कई ऐसे डेवलपर थे, मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए दे दिया तो वो टोटल कॉस्ट का 10% बिफोर एग्रीमेंट भी डिडक्ट कर लेते थे। यानी कि आप मान लीजिए आपके प्रॉपर्टी कॉस्ट 1 करोड़ रुपए है एग्रीमेंट कॉस्ट, और आपने 5 लाख रुपए डेवलपर को दिया हुआ है, और उन्होंने क्लॉज में डाल दिया है कि 10% आपसे डिडक्ट किया जाएगा अगर आप कैंसिल करेंगे आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन। तो अब मान लीजिए आप कैंसिल करने गए तो आप उनसे 5 लाख का रिफंड मांगने के बजाय आपको 5 लाख देना पड़ेगा एक तरीके से। भले लोग देंगे नहीं, पर एज पर क्लॉज जो आपने साइन किया उसके हिसाब से 10% पूरा करने के लिए 1 करोड़ का कॉस्ट आपका टोटल 5 लाख आपने दिया, 5 लाख और दीजिए, क्योंकि आप अपने मर्जी से इसे कैंसिल कर रहे हैं। तो ये सब जो कंफ्यूजन थे, जो लोगों के पैसे एक तरीके से फॉरफिट हो जाते थे, पूरा का पूरा कैंसिलेशन चार्ज में कट जाता था, उसे क्लैरिफाई करने के लिए महारेरा ने ये ऑर्डर निकाला। अब आप अगर इस महारेरा ऑर्डर को एक बार स्क्रीन पे देखें तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि इस मॉडल ऑफ प्रोफार्मा मॉडल अलॉटमेंट एग्रीमेंट किस तरीके से होता है, अलॉटमेंट लेटर किस तरीके से होता है, एक बार आप लोग देख लीजिए। अब इसमें आप देखेंगे तो कौन इसे इशू कर रहा है। इसमें अलॉटमेंट ऑफ द सेड यूनिट, यानी कि जो आपके यूनिट का कारपेट एरिया है, आपको 2 BHK 3 BHK विला बंगलो क्या दिया जा रहा है वो भी मेंशन होगा। आपको कितना स्क्वायर फीट का जो है इसमें एक तरीके से टेरेसेस वगैरह दिए जा रहे हैं, ब्लॉक क्या है, विंग क्या है, ये सारी चीज़ें मेंशन होगी, और वो प्रोजेक्ट सिचुएटेड कहाँ, ये चीज़ भी होगी। आगे अगर आप देखेंगे तो अलॉटमेंट ऑफ पार्किंग स्पेस भी इसमें दिया जा रहा है, यानी कि अगर पार्किंग आपको बेची जा रही है तो उसका साइज क्या होगा, वो कहाँ पे अलॉट किया जाएगा, उसका डायमेंशंस क्या होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होंगी। आगे अगर आप देखेंगे रिसिट ऑफ पार्ट कंसिडरेशन, यानी कि आपने कितना पैसा दिया हुआ है वो भी मेंशन होगा। जबकि आपको ये भी ध्यान देना है कि जब आप एग्रीमेंट के पहले जो पैसा डेवलपर को दे रहे हैं वो एग्रीमेंट कॉस्ट का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10% ही आप डेवलपर को देंगे, बाकी स्टैम्प ड्यूटी और प्रो रेटा बेसिस पे जो जीएसटी बन रहा है, रजिस्ट्रेशन चार्ज बन रहा है, वो देना है प्रो रेटा बेसिस में। यानी कि मान लीजिए 5 लाख रुपए आपने डेवलपर को दिए तो 5 लाख का जो जीएसटी बन रहा है, 5% मान लीजिए जीएसटी स्लैब में आप आ रहे हैं, तो 25,000 ही आपको जीएसटी का पेमेंट करना है, क्योंकि अभी आप डेवलपर को 5 लाख रुपए दे रहे हैं। तो स्टैम्प ड्यूटी अलग रहेगा, वो 10% में इंक्लूसिव नहीं रहेगा। 10% आपको डेवलपर को देना है, प्लस स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और प्रो रेटा बेसिस पे जीएसटी। अगर आप नीचे इसको देखेंगे इस पूरे फॉर्म में, तो डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी कि वहाँ पे सारी चीज़ें क्या क्या प्लान है, वहाँ पे कितने बिल्डिंग्स आएंगे, सब कुछ आपको बताया गया है और वहाँ पे वो लिख दिया गया है, जिससे कि कल को कोई डिस्प्यूट हो कि हमने बताया नहीं बताया, वो सब चीज़ें कवर हो जाएँ। तो इस तरीके से इनकम्बेंसेस वगैरह क्या हैं, वहाँ पे कोई समस्याएं तो नहीं, ये सारी चीज़ें आप अभी इस सब चीज़ों को फॉर्म पे देख पाए। इसे हमने जो कल का एक तरीके से न्यूज़ सेशन था उसमें बताया है, और उसके नीचे हमने एक लिंक भी दिया हुआ है जहाँ से आप इस जो है ऑर्डर की कॉपी को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और अब आपके मन में जो भी दुविधा है उसे क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद भी कुछ दुविधा है तो आप हमें कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राहुल गिरी जी हैं और इनका सवाल है, मेरा फ्लैट लाइफ रिपब्लिक हिंजौड़ी में है, मेरा रजिस्ट्रेशन 2019 में हुआ था। देखिए पहली चीज़, लाइफ रिपब्लिक हिंजौड़ी में नहीं है राहुल जी, ये आपका मारुंजी, नरे और जाम्बे के अंतर्गत आता है। ये तीनों विलेजेस में पूरा स्प्रेड है इसका लैंड पार्सल। बहरहाल आगे चलते हैं। एज पर महारेरा मेरा पोजीशन डेट दिसंबर 2021 है। अभी बिल्डर ने 1 ईयर का एक्सटेंशन लिया है, अभी पोजीशन दिसंबर 2022 में मिलेगा, तो क्या इस केस में इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं? देखिए राहुल गिरी जी, आप डेवलपर से
इंटरेस्ट तभी क्लेम कर सकते हैं जब वो एग्रीमेंट में जो डेट लिखा है उस डेट पे आपको पोजीशन नहीं दे रहा है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है जो कि मैंने पिछले वीडियोस में कई बार बताया भी हुआ है आप लोगों को। मान लीजिए कोई फोर्स मेजर क्लॉज की वजह से, जैसे पैंडेमिक हुआ, कोविड की सिचुएशन हुई, जो कि अनएवॉइडेबल सिचुएशन है, ऐसी स्थिति में अगर एक्सटेंशन गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया क्योंकि जेन्युइन रीजन था, लेबर का शॉर्टेज था, मटेरियल का शॉर्टेज था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा था, लोग अपने घरों में बंद थे, तो ऐसी स्थिति में आप डेवलपर को गुनहगार नहीं बना सकते। 2 बार जो है लॉकडाउन लगा और दोनों बार जो है यानी कि 2020 और 2021 में कंसेक्यूटिवली 6-6 महीने का एक्सटेंशन डेवलपर को दिया गया, यानी कि 1 साल का एक्सटेंशन मिला। अगर ये कोविड एक्सटेंशन है तो आप इसमें कुछ भी इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर सकते हैं, ना ही आपको करना चाहिए। और एक तरीके से जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। इसी से मिलता जुलता एक और सवाल जो है वो शुभ रवाते जी हैं, इन्होंने पूछा, वो भी पढ़ लेते हैं। हेलो सर, आई एम रेगुलरली वॉचिंग योर वीडियोज, योर एडवाइस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। कोरोना पैंडमिक में गवर्नमेंट ने 1 ईयर का एक्सटेंशन दिया था, अभी फिर से बिल्डर ने 1 ईयर का एक्सटेंडेड कंप्लीशन कर दिया, अभी क्या करना चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो। देखिए शुभ जी और राहुल जी, आप देखिए दोनों लोगों का सवाल को मिला दिया जाए तो 1 साल का एक्सटेंशन जो राहुल जी के सवाल में बताया गया है कि पैंडमिक की वजह से हुआ है, 2021 में जो है पोजीशन आने वाला था, अब दिसंबर 2022 में यानी कि इस साल आएगा। तो ऐसे केस में आप नहीं क्लेम कर सकते क्योंकि वो फोर्स मेजर क्लॉज के अंतर्गत, पैंडेमिक के अंतर्गत दिया गया। लेकिन यहाँ पे जो शुभ रवाते जी का केस है, यहाँ पे पैंडेमिक का 1 साल का एक्सटेंशन बीतने के बाद फिर से 1 साल का एक्सटेंशन लिया जा रहा है। तो डेवलपर क्या है, देखिए डेवलपर जो भी पोजीशन डेट देता है आपको महारेरा पे, उसमें उसे एक चांस और मिलता है एक्सटेंशन लेने का 1 साल का। लेकिन वो एक्सटेंशन सिर्फ इस बात का होता है कि उसका महारेरा रजिस्ट्रेशन नंबर वैलिड रहेगा, लेकिन वह इस बात से नहीं बच सकता कि उसने एग्रीमेंट में जो डेट लिखा हुआ था उसके अलावा उस डेट को ना दे के किसी और डेट को पोजीशन दे रहा है, लेट दे रहा है, तो उसके बीच वो इंटरेस्ट ना दे, तो वो उसको लायबल है, उसको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, वो उससे बच नहीं सकता है अगर आप उसे क्लेम करते हैं तो डेवलपर को आप बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं अगर पैंडेमिक के 1 साल के बाद भी उसने फिर 1 साल फर्दर एक्सटेंशन लिया है। यानी कि वो फर्दर एक्सटेंशन उसे तो मिल गया क्योंकि वो एज पर लॉ, एज पर महारेरा क्लॉजेज 1 साल का वो एडिशनल जो है बफर टाइम ले सकता है फॉर द रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि वो डिफॉल्टर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी नहीं दे पाता तो वो रेरा डिफॉल्टर होगा और उसका महारेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा और तब वो ना तो किसी तरीके से प्रमोशन कर पाएगा, ना तो वो बेच पाएगा। तो इस वजह से उसे एक्सटेंशन दिया जाता है, लेकिन उस एक्सटेंशन के अंतर्गत आप अपने इंटरेस्ट को क्लेम कर सकते हैं डेवलपर के साथ। केवल पैंडेमिक के केस में, केवल अनअवॉइडेबल सिचुएशन के केस में कोई एक्सटेंशन गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, उस केस में आप क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन उसके अलावा अगर कोई भी एक्सटेंशन लिया गया है आपके एक तरीके से संस्तुति के बगैर, यानी कि आपके राजीनामा के बगैर अगर वो चीज़ें की जा रही हैं, तो बिल्कुल आप उसमें आगे इंटरेस्ट जो है क्लेम कर सकते हैं। आगे चलते हैं, गणेश सेठे जी हैं, इनका सवाल है, हेलो सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद अस, इट इज़ रियली हेल्पफुल। माय क्वेश्चन इज हु विल क्लेम द टीडीएस ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, बिल्डर और बायर। देखिए पहली चीज़ ये समझना इंपॉर्टेंट है, कई वीडियोज़ में हमने बताया भी हुआ है, टीडीएस टैक्स डिडक्टेड ऑन सोर्स। तो टीडीएस है क्या? रियल एस्टेट में टीडीएस इसलिए बनाया गया है कि जो पैसा, जो एग्रीमेंट कॉस्ट आप टोटल पे करने जा रहे हैं, उसका 1% आप डिडक्ट करके जो है एक तरीके से इनकम टैक्स को पे कर दीजिए। अब ये 1% कब डिडक्ट करना है आपको, बायर को कब डिडक्ट करना है? जब एग्रीमेंट कॉस्ट 50 लाख के ऊपर जा रही हो। तो जो भी प्रॉपर्टी आप 50 लाख के ऊपर खरीद रहे हैं, मान लीजिए 51 लाख की है या फिर 50 लाख की है, तो वहाँ पे टीडीएस कटेगा, उसके ऊपर जो भी अमाउंट होगा वहाँ 1% डिडक्ट किया जाएगा। अब ये पैसा किस तरीके से आप डिडक्ट कर रहे हैं? मान लीजिए डेवलपर को 50 लाख रुपए आपको देने थे, अब 50 लाख जो है एक तरीके से क्राइटेरिया में आ गया कि अब टीडीएस डिडक्ट होना है, 1% आपने डिडक्ट किया तो बना 50,000 रुपये। अब ये जो 50,000 रुपये है, अब आप डेवलपर को पे करेंगे 49.5 लाख, यानी कि 49,50,000 रुपये आप डेवलपर को दे देंगे, और जो बचा हुआ 50,000 है उसे आप 26 QB फॉर्म चालान नंबर के अंतर्गत उसको ITR यानी कि इनकम टैक्स को पे कर देंगे, और जो वहां का फॉर्म 16 है वो दिखा देंगे आप डेवलपर को कि देखिए भाई, आपके इनकम टैक्स में हमने ये 50,000 जमा करा दिया,
और 49,50,000 मैंने आपको दे दिया, यानी कि मैंने टोटल 50 लाख आपको दे दिया। तो आप अलग से टीडीएस के लिए कोई पैसा अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं। जो डेवलपर को पैसा देना था 50 लाख के ऊपर, उस पे 1% जो है टीडीएस डिडक्ट किया आपने, और डेवलपर को ना देके वो गवर्नमेंट के इनकम टैक्स में दे दिया। गवर्नमेंट इसे एक तरीके से दो पर्पज के लिए यूज करती। एक तो उसको पता चल जाता है कि जो पार्टी बेच रही है, यानी कि जो सेलर है, जो प्रमोटर है, जो बिल्डर है, वो कितने की प्रॉपर्टी बेच रहा, उससे एक अंदाजा लगता है। दूसरा, एक एडवांस टैक्स उसके पास पहुंच जाता है। और जब बाद में ईयर एंड में, जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, जब डेवलपर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, तो वो सेटलमेंट कर लेते हैं। मान लीजिए उनको 30 लाख रुपए का एक तरीके से इनकम टैक्स बन रहा है, ये बहुत छोटा अमाउंट बता रहा हूँ डेवलपर के हिसाब से, बस समझ लीजिए आप लोग। 30 लाख रुपए जो है मान लीजिए डेवलपर को इंटरेस्ट पे करना था इनकम टैक्स को। अब वो इनकम टैक्स 30 लाख में से मान लीजिए 10 लाख टीडीएस कट कट के उसके अकाउंट में जो है बायर लोगों ने भर रखा है, तो उसको 20 लाख रुपए ही देने की जरूरत है। या अगर उस डेवलपर का कुछ क्लेम बन रहा है, रिफंड बन रहा है, मान लीजिए उसने 40 लाख रुपए का टीडीएस ऑलरेडी लोगों ने भर दिया है, तो वो 30 लाख रुपए जो भरना था उसके अलावा, उसके बजाय वो 10 लाख रुपए जो है क्लेम कर सकता है रिफंड के लिए। पर ऐसी सिचुएशन आते नहीं कि डेवलपर जो है क्लेम कर पाए रिफंड, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से 30% के स्लैब में पहुंच ही जाते हैं। पर इस तरीके से आप चीज़ों को समझ गए होंगे कि टीडीएस का आखिर रोल क्या है। बाकी अगर प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कोई दुविधा आपके मन में है, कहीं दिक्कत आ रही है, लोकेशन नहीं समझ में आ रहा है, डेवलपर के बारे में नहीं समझ में आ रहा, प्रोजेक्ट के बारे में, तो हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे प्रेस करिए, अपनी समस्या हम तक पहुंचाइए, इन पर्सन कंसल्टेशन देने की पूरी कोशिश रहेगी। फाइनल सवाल लेते हैं। सर, गुंठेवारी रजिस्ट्रेशन कब चालू होगा, प्लीज़ अपडेट। शिव कुमार मादरी जी हैं। देखिए शिव कुमार जी, ये काफ़ी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं और सबके मन में है, जो लोग भी अपना प्लॉट लेके घर बनाना चाह रहे हैं, छोटा टुकड़ा लेके, तो टुकड़ा बंदी कायदा है ही है। और अभी जो है इस तरीके की कोई न्यूज़ नहीं है कि खरीदी टुकड़ा वाले जो लैंड पार्सल हैं, यानी कि जो फ्रेगमेंटेड लैंड है, वहाँ पे शुरू हो रहा हो। अभी ऐसी कोई शुभघाट नहीं है। इसकी जानकारी सिर्फ दो लोगों को होगी, या तो गवर्नमेंट को या तो भगवान को। हमारी सलाह आपको ये रहेगी कि आप अपने पैसों को किसी भी तरीके से, किसी भी लुभावने ऑफर के चक्कर में कहीं ऐसी जगह मत लगाइए जहाँ पे उसके फंसने के चांसेस हों। और यही हमारी मुहिम है, यही हमारा मकसद है। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए और हमें भी आशीर्वाद देते रहिए। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। चेक करो आवाज़ आ रही कि नहीं। पहला सवाल जिसका लेना है, एच कदम जी का। आ रही क्या आवाज़? देखो, चेक करो।